वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। वहाँ काफ़ी कैंडिडेट्स को ये जानना था कि मैम इसमें सैलरी क्या होगी, स्केल 1 की, स्केल 2 की और स्केल 3 की। सी इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो आप जाकर उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी, इन 3 चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले स्केल 1 की सैलरी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे 48,480 है बेसिक पे से, फिर 2000 यहाँ पे पूरा बेसिक पे का इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। इनका अप्रॉक्सीमेट जो सीटीसी है दैट इज़ 1,40,398 है फॉर स्केल 1 के लिए। स्केल 2 की बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सीटीसी इज़ 1,77,146। बेसिक पे इन्होंने यहाँ पर दे रखी है विद इंक्रीमेंट ऑल्सो। स्केल 3 की देखो यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेट सीटीसी है दैट विल बी 2,25,937 एंड द बेसिक पे इज also given here, so you can check here. Still यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि the cost to company of offices include other pay and perks such as dearness allowances, city compensatory allowance, special allowance, fixed deposit pay और banquet of allowance at the rate 50% of basic pay, NPS, gratuity, leased accommodation and mediclaim facility as per the service rules in the form of time to time। तो सारे जितने भी allowances होते हैं ना आपको, वो भी टाइम टू टाइम जो बैंक के रूल्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको सारे यहाँ पर दिए जाएंगे। और in addition to the above, the officer would also entitled to performance pay if applicable from time to time। तो आपको performance pay भी यहाँ पर दिया जाएगा अगर वो applicable होता है from time to time, ठीक है। फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के लिए द जॉब ऑफर्स अ कॉम्पिटेटिव रिन्यूमरेशन पैकेज एट पर विद इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के लिए। उसके बाद पोस्टिंग कहाँ होगी, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैम कहाँ पोस्ट किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को पोस्ट किया जाएगा कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली। सी क्या होता है कि बहुत कैंडिडेट्स के बहुत रिप्लाई आते हैं, तो सिंगल रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज क्रिएटिंग द वीडियोज, एडिटिंग एंड जो भी है सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है। तो आप कभी कभी वीडियो में भी देख लिया कीजिए, मैं सारी चीज़ों को वो जो आपके कमेंट्स होते हैं उसकी जो सोल्यूशन होता है वो मैं एज ए वीडियो के थ्रू ही आपको यहाँ पर बता देती हूँ। फाइन, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग अगेन एंड अगेन टू एवरीवन, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। सो आपका जो ऑफिस होगा वो न्यू दिल्ली में होगा, बाकी कहीं और भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कि वहाँ पे वो वैकेंसी है या नहीं। इसमें सर्विस बॉन्ड भी है। फाइन, सर्विस बॉन्ड है। आपकी जो ट्रेनिंग होगी, जो प्रोविजन पीरियड होगा वो 36 मंथ्स का होगा, जिसमें आपको 2 लाख का बॉन्ड भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन गाइडलाइंस की बता दूं तो एप्लीकेशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए बाय फिलिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट। अगर आपकी एलिजिबिलिटी एक से ज़्यादा फॉर्म की है, मतलब आपके पास दो, आप सोच रहे हो कि मैं इसका भी भर दूँ और इस पोस्ट के लिए भी भर दूँ, तो आप फिल कर सकते हो, बट आपको जो है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फाइन, ये प्री रिक्विसाइट्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म है। स्कैन करना है, फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, फीस पेमेंट करनी है। देन आपको अप्लाई करने का लिंक ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, स्टिल यहाँ पर भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। और बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यू कैन गो देयर एंड अप्लाई फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो। फाइन, ये प्रोसीजर है कि आप लोग अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन विद यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड यू विल गेट अ एसएमएस फॉर पासवर्ड्स। आपको पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आपको पूरा फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। और मेडिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे होगा आपका जब आप ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कैंडिडेट्स, ये वो है कि अगर कोई कैंडिडेट एम्प्लॉयड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज हैव टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्ड गाइडलाइंस दे रखी हैं, फोटोग्राफ स्कैन कर, एक सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन में ही दे रखी हैं। फोटोग्राफ की स्कैनिंग कैसे करनी है, सिग्नेचर कैसे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे लगाना है, आपको अप्लाई करने के बारे में एक सिंगल सिंगल स्टेप्स यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। बाकी अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको बस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई पर जाना है और पूरे फॉर्म को फिल करना है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड देन हम अप्लाई करते हैं। फाइन, गाइडलाइंस है अपलोडिंग की, यहाँ पे कितने केबी का होना चाहिए आपका फ़ोटो, आपकी जो आपका सिग्नेचर है वो कितने केबी का होना चाहिए, आपका जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन कितनी केबी का होना चाहिए, ब्लैक वाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू पेन से होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपकी खुद की हैंड राइटिंग में होना चाहिए,
कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है। यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स भी दिए हुए हैं, किस जो आपका एस सी एस टी और ये सारे कास्ट के सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं कि आपके पास इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फॉर्मेट होना चाहिए। समटाइम्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा माइंड में आता है कि हमारे पास जो एस सी एस टी ओ बी सी हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हमें पास स्टेट के हैं, सेंट्रल के नहीं है, बट आपके पास सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फाइन। ये पे स्केल्स के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया। ये फीस के बारे में है, सारे कैंडिडेट्स को 750 रुपीज़ फीस पे करनी है, जनरल ओबीसी ई डब्ल्यू एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी को 150 रुपीज़ यहाँ पर पे कर रहे हैं। सिलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन जो होगा बेसिस ऑफ इंटरव्यू के बेस पे होगा। तो यहाँ पर आपका एक जो क्वेरी थी कि मैम एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो भी फॉर्म फिल करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। ठीक है, शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जाम होता तो एग्जाम का पैटर्न सिलेबस वो आपको प्रोवाइड होता है यहाँ पर एज सच यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं है। और यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि सिलेक्शन जो होगा दैट विल बी बेसिस ऑन द इंटरव्यू। हाउएवर बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट इन एडिशन टू इंटरव्यू। हो सकता है कि मतलब बैंक के पास ये राइट है कि वो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करा सकती है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं तो। बट अभी का जो बेसिक है वो यही है कि इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ठीक है, असेसमेंट हो सकता है, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। Merely satisfying the eligibility norms do not entitle candidate to be called for interview, group discussion or online test. However, IPPP reserve the right to call only the requisite number of candidates as decided by the competent authority at the bank for the assessment, interview, group discussion, or online test after preliminary screening, shortlisting with reference to the candidate qualification, experience, profile. ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो आपकी सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग ही होगी, जो भी आप फॉर्म फिल करोगे उसमें आप जो एक्सपीरियंस लगाओगे, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल फॉर द इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो इसमें कोई भी एज सच नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होता तो आपको सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन्ड होता। तो ये क्वेरी भी आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है तो कोई सिलेबस नहीं है, बस आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। उसके बाद स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 की क्या सैलरी होगी ये भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है। उसके बाद क्या फीस पेमेंट करनी है, दैट इज ऑल्सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको फीस पेमेंट कितना करना है। ठीक है, कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पूरी यहाँ पर ये जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हर जो पोस्ट है, पोजीशन है, उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एंड द बेसिक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि इतना क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और इतना पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर ब्लॉक में, वैकेंसीज भी पूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एज लिमिट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।